गौतम बुद्ध के उपदेशों में जीवन के सबसे गहरे सवालों के उत्तर छिपे हैं। उनके शिक्षाओं का सार मानव जीवन की समस्याओं का समाधान है, दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण पर आधारित यह कहानी न केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को उजागर करती है, बल्कि हमें आत्म मंथन करने का अवसर भी देती है। एक बार की बात है, श्रावस्ती नगरी के समीप स्थित जेतवन विहार में गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। उनके शिष्यों और अनुयायियों का समूह बड्ढे ध्यान से उनकी वाणी सुन रहा था। प्रवचन के दौरान एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भंते, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मेरे जीवन में सुख का अनुभव कभी नहीं होता। कृपया मुझे बताएं, दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, हर व्यक्ति को दुखी करने का कारण अलग हो सकता है, लेकिन उसका मूल एक ही है। चलो, इस प्रश्न का उत्तर हम आज एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में नागेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही चिड़चिड़ा और असंतोषी था। उसका मानना था कि उसकी सभी समस्याओं का कारण दूसरे लोग और परिस्थितियां हैं। नागेश के पास खेती की जमीन थी, लेकिन वह हमेशा शिकायत करता रहता कि बारिश समय पर नहीं होती, मजदूर काम सही से नहीं करते और बाजार में फसल के उचित दाम नहीं मिलते। उसका यह स्वभाव न केवल उसे दुखी रखता था, बल्कि उसके परिवार और आसपास के लोगों को भी उससे दूर कर देता था। एक दिन नागेश ने सुना कि पास के जेतवन विहार में गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं। उसने सोचा, मैं भी जाकर देखता हूं कि बुद्ध क्या कहते हैं। शायद मेरे दुखों का कारण और समाधान मुझे वहां मिल जाए। नागेश जेतवन विहार पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, यहां क्यों आए हो? नागेश ने उत्तर दिया, भंते, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मुझे बताएं कि मेरे दुखों का कारण क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और कहा, तुम्हें अपना उत्तर मिलेगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। बुद्ध ने नागेश से कहा, वत्स, जाओ और इस नगर के प्रत्येक घर में जाओ। उनसे पूछो कि क्या उनके जीवन में कभी दुख नहीं आया। यदि तुम्हें कोई ऐसा घर मिले जहां कोई दुख न हुआ हो, तो आकर मुझे बताना। नागेश यह सुनकर चौंक गया। उसे लगा कि यह कार्य आसान होगा। वह तुरंत नगर की ओर निकल पड़ा। नागेश ने पहले घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक वृद्ध महिला बाहर आई। नागेश ने पूछा, क्या आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आया? महिला की आंखें भर आईं। उसने कहा, वत्स, मैंने अपने जीवन में कई दुख सहे हैं। मेरे पति का देहांत बहुत पहले हो गया और मेरे दोनों पुत्र एक युद्ध में मारे गए। अब मैं अकेली रहती हूं। नागेश चुपचाप अगले घर की ओर बढ़ा। वहां उसने एक व्यापारी से वही सवाल किया। व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दुख से भला कौन बचा है? मैंने व्यापार में बड़ा नुकसान उठाया है। मेरी बेटी का विवाह टूट गया और मेरा स्वास्थ्य भी खराब है। नागेश ने दिन भर घर घर जाकर यही प्रश्न पूछा, लेकिन हर जगह उसे दुख की कहानियां ही सुनने को मिली। सूर्यास्त के समय नागेश जेतवन विहार वापस लौटा। बुद्ध के सामने जाकर उसने कहा, भंते, मैंने पूरे नगर में एक भी ऐसा घर नहीं पाया जहां दुख न हो। हर कोई किसी न किसी प्रकार के दुख से गुजर रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख न हो। दुख जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि हम दुखी क्यों रहते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, हम दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और आसक्तियों में फंसे रहते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम कष्ट अनुभव करते हैं, और जब हमें यह समझ नहीं आती कि यह संसार नश्वर है और सब कुछ बदलने वाला है, तो हम अपने दुखों को और बढ़ा लेते हैं। उन्होंने नागेश को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। दुख, जीवन में दुख है, इसे स्वीकार करना पहला कदम है। दुख का कारण इच्छाएं और आसक्ति दुख का मूल कारण है। दुख का निवारण, इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकता है। दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। नागेश ने बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से समझा
और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने सीखा कि दूसरों को दोष देने और परिस्थितियों को कोसने के बजाय उसे अपने विचारों और कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। धीरे धीरे नागेश का स्वभाव बदलने लगा। वह पहले से अधिक शांत, संतुष्ट और सकारात्मक हो गया। उसने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि अपने परिवार और समुदाय में भी खुशहाली फैलाने का कार्य किया। नागेश ने बुद्ध के साथ कुछ महीने बिताए। वह ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी इच्छाओं और आसक्तियों पर काबू पाने लगा। उसने अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर रहता। उसके भीतर की शांति और संतोष ने उसे अपने गांव में एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। गांव लौटकर नागेश ने वहां के लोगों को भी बुद्ध के उपदेश सुनाने शुरू किए। उसने सबको सिखाया कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर इसे सहन करना सीख सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख से बचना संभव नहीं है, लेकिन दुखी रहना हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी इच्छाओं, आसक्तियों और अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीख लें, तो जीवन में शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी का सार यही है कि दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी मानसिकता है। इसे बदलने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करना होगा। एक और सत्य, बुद्ध ने हमें सिखाया कि दुख की समाप्ति का सबसे बड़ा साधन है विपश्यना ध्यान, जिससे आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और शांति का अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुखी रहना हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़कर अष्टांगिक मार्ग पर चलें, तो जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल बुद्धा डायरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आप कौन सा विषय सुनना चाहेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखें और बुद्ध के मार्ग पर चलें।